हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर जितने भी कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर होती हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आज हमारा जो अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 1 है एनपीयू के साथ में आया हूँ। तो एनपीयू बहुत ही इजी चैप्टर है, ये 10 नंबर का एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो देखते हैं पहले एनपीओ के बारे में। तो जब सबसे पहला चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो वर्ड से ही पता चलता है कि जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। यहाँ भी लिखा ही है जैसे स्पष्ट शब्द में कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती उसे ही कहते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इसकी डेफिनेशन के हिसाब से दिस इट इज़ अ separate legal entity known not owned by any individual or an institutional or an enterprises. Their objective is public welfare. और जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है यानी कि सोशल वेलफेयर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोचिंग खोलते हैं जिसमें हम बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं, तो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। अब आगे देखते हैं कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कितने अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें हमें मतलब कि 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जिसमें से सबसे पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट और दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये एक समरी होती है कैश बुक की, जो भी जैसे मतलब कि हम कैश बुक के बारे में पढ़े 11th क्लास में, तो कैश बुक का नाम हटाकर यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही दे दिया गया है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ सेम चीज़ है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आगे आता है हमारा दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। हमने पहले बता चुके हैं कि जो ये अकाउंट है कैश अकाउंट की तरह होता है, बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं होते इसमें, खाली कैश अकाउंट का नाम हटाकर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर दिया गया है। इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। ये जो अकाउंट बनाया जाता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें खाली कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि कैश बेसिस क्या होता है और एक्चुअल बेसिस क्या होता है। तो जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है वो खाली कैश बेसिस पे बनता है, एक्चुअल बेसिस पे कभी नहीं बनता, यानी कि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अब इस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब पहले देखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। जी हाँ, जब हम क्लास 11th में हैं, याद करिए हम पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसका नाम हटाकर यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर दिया गया और कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होती है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होती है। इन दिस अकाउंट बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। ये जो अकाउंट हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें कैश ट्रांजेक्शन तो होगी लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती है इनमें। इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर ही किए जाते हैं। अब जो मैंने पॉइंट छुड़वाया है आपको वो है कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। अब जो यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें जो है कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, यहाँ ये मैंने बात क्यों लिखी कि इसमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर की ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। अभी कैपिटल नेचर क्या होता है वो उसके बारे में देखते हैं। तो कैपिटल नेचर को हमने 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में ही बांटा गया है इसको, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। और रेवेन्यू नेचर क्या होता है जिसको हम 2 भागों में बांटे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट। तो जो कैपिटल नेचर की जो होती हैं उसमें होता है सबसे पहले होता है कैपिटल रिसिप्ट। अभी कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? मान लो कि हम एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जैसे हमने बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए कोचिंग खोला है, तो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए दे देता है और कहता है कि ये लो बच्चों के बुक्स के पैसे ये हैं। तो एक लाइफ मेंबरशिप फ़ी है जो हमें हमेशा पूरे ज़िंदगी के लिए वो व्यक्ति हमें दे देता है। पूरी ज़िंदगी के लिए अगर हमें कुछ वो
पैसे देता है, डोनेट करता है, तो लाइफ मेंबरशिप फी हो जाएगा। अगला आता है लीगेसी। अब ये लीगेसीज क्या होते हैं? ये कैपिटल रिसिप्ट के ही एक टाइप है, ये जो चारों हैं ये कैपिटल रिसिप्ट में ही आते हैं। तो लीगेसीज क्या होते हैं? अब लीगेसीज, कोई व्यक्ति आता है उस कोचिंग में जहाँ पर हमारे मतलब कि फ्री में एजुकेशन देते हैं, उस कोचिंग में जाता है और कहता है कि अगर मैं भविष्य में मर जाऊँ तो जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी हैं वो आप रख लेना और इस प्रॉपर्टी से आप बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करना। तो वही लेगेसी, जो प्रॉपर्टी वो देता है मरने के बाद अपने, तो लेगेसीज में काउंट की जाती है। अब अगला आता है स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? मान लो मेरे पास बोर्ड खरीदने के लिए पैसे नहीं जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, तो जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो कोई व्यक्ति मुझे पैसे देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे बोर्ड खरीदने के पैसे हैं, तो एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। जो हमें एक स्पेसिफिक वर्क के लिए देता है तो एक स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगा। और हम अगर किसी भी एसेट को सेल करते हैं तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट में ही आता है। अब कैपिटल रिसिप्ट हमने देख लिया, अब देखते हैं हम कैपिटल पेमेंट्स क्या होता है। तो कैपिटल पेमेंट्स बस कुछ नहीं है, जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं और हम जब बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्शन पे है, कुछ भी हमारा वर्क कंस्ट्रक्शन पर लगता है और उसके लिए पेमेंट की जाती है, तो एक कैपिटल पेमेंट कहलाती है। अब कैपिटल नेचर की तो बात हो गई, अब आते हैं हम रिवेन्यू नेचर पर। तो रिवेन्यू नेचर को दो भागों में बांटा गया है, रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू पेमेंट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन आप भी जानते हो, जो जनरल डोनेशन हमें दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक तरह का चंदा होता है जो हमें प्रत्येक व्यक्ति से हर महीने मिलते हैं। मेरा जैसे मान लो कि एक कोचिंग फ्री में बच्चों को पढ़ाती है, तो उसे हर महीने कोई ना कोई व्यक्ति या सभी व्यक्ति कुछ अमाउंट देते होंगे हर महीने, उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अगला आता है रेंट रिसीव। हमें कहीं से रेंट रिसीव होगा तो रिवेन्यू रिसिप्ट में ही आएंगे। वो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी रिवेन्यू रिसिप्ट में ही आते हैं। अगर हम किसी भी ओल्ड न्यूज़पेपर को अगर हम सेल करते हैं तो रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। अब अगला आता है रिवेन्यू पेमेंट। रिवेन्यू पेमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, बस सैलरीज, रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और ऑनोरेरियम। अब ये ऑनोरेरियम क्या है? ऑनोरेरियम की जो मतलब होता है, मान लीजिए हम एक कोचिंग चला रहे हैं बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का, तो जो ऑनोरेरियम है, मेरी मतलब कि जो कोचिंग है वो चल नहीं रही है ठीक ठाक से, तो मैं एक व्यक्ति को बुलाता हूँ जो बहुत ही फेमस होगा और वो मेरे कंपनी या कोचिंग के बारे में बताता है या एडवर्टाइज करता है, तो उसे और उसके बदले में जो मैं या मतलब कि जो कोचिंग का मालिक होता है वो उसे पैसे देता है, उसे ऑनोरेरियम कहते हैं। यानी कि एक फेमस व्यक्ति से मतलब कि उस कोचिंग के बारे में एडवर्टाइज कराना और वो पैसे जब उस फेमस व्यक्ति को देते हैं तो उसे ऑनोरेरियम कहते हैं। अब जो कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं, जो भी कैपिटल रिसिप्ट जैसे हमने पढ़ा, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसीज, स्पेसिफिक डोनेशन, सेल ऑफ एनी एसेट, ये जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं ये हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड होगी, हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती कैपिटल रिसिप्ट। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि जो भी कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वो मतलब कि रिवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड होती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी। और जो कैपिटल पेमेंट होती है वो भी इसी तरह का बिल्कुल सेम है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं की जाती कैपिटल पेमेंट। अब है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है हमेशा हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड तो की जाएगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और रिवेन्यू पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड की जाएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। बस ये अगर आपको आ गया तो आपने पूरे चैप्टर पे कवर कर चुके हैं बस। और मिलता हूँ मैं अपने अगले लेक्चर के साथ जिसमें हम सब्सक्रिप्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारे लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट लेक्चर जो है आप पास आती रहें। धन्यवाद।